नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव स्टेटस। बिहार विधानसभा की 2 सीटों के लिए 30 अक्टूबर को उपचुनाव होना है, लेकिन नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने के पहले से ही इस चुनाव को लेकर जितनी तनातनी चल रही है, लग रहा है कि चुनाव भी बहुत दिलचस्प होगा। देखिए, यदि हम तारापुर की पहले बात कर लें, ज़्यादा हॉट सीट है, तो वहाँ शकुनी चौधरी, तारापुर में एक फैक्टर हैं शकुनी चौधरी। शकुनी चौधरी के बड़े बेटे सम्राट चौधरी बिहार सरकार में मंत्री हैं, भाजपा के कोटे से पंचायती राज मंत्री हैं। तो शकुनी चौधरी के छोटे बेटे रोहित चौधरी भी चुनाव लड़ने पर आमादा हैं। वे चुनाव लड़ना चाहते हैं, किस पार्टी से लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, यह अभी तय नहीं हुआ है। नामांकन की प्रक्रिया कल 1 अक्टूबर से शुरू होनी है। रोहित चौधरी 2020 का भी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन टिकट का जुगाड़ नहीं हो पाया था। अब फिर से कह रहे हैं कि हम तो चुनाव लड़ेंगे। तारापुर मेरा है, शकुनी चौधरी का है। आज सुबह हमने बात की थी, उन्होंने कहा कि देखिए, चुनाव तो मुझे लड़ना है, हम 1-2 दिनों में फैसला कर लेंगे। तो बड़ा सवाल ये पैदा होगा कि यदि रोहित चौधरी चुनाव लड़ने को आते हैं, उन्हें समझाया नहीं जाता है, वे शांत नहीं बैठते हैं, तो किसका फायदा और किसका नुकसान पहुंचाएंगे। तो तारापुर को लेकर एक बड़ी खबर ये चल रही है। दूसरी बड़ी खबर ये है कुशेश्वर स्थान को लेकर कि आरजेडी जहां ये कह रहा था कि हम कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए यह सीट 2020 की तरह नहीं देंगे, तो कांग्रेस ने भी दो टुक कह दिया है कि यह सीट तो हम ही रखेंगे, हम ही लड़ेंगे। और आरजेडी से कहा है कि यदि आपके पास हमसे अधिक मजबूत कोई उम्मीदवार है तो नाम बता दीजिए। आरजेडी अभी नाम बताने की स्थिति में नहीं है। तेजस्वी यादव की ओर से कहा जा रहा है कि यह जो उपचुनाव है 2 सीटों का, वह बस 2 सीटों का उपचुनाव नहीं है, बल्कि सत्ता की सीढ़ी तक हम पहुंच सकते हैं इन 2 सीटों के माध्यम से। पर कांग्रेस का कहना है कि कुशेश्वर स्थान हम लड़ते आए हैं। आरजेडी की शिकायत यह है कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं कुशेश्वर स्थान में, डॉक्टर अशोक राम, वे मजबूती से चुनाव नहीं लड़ते हैं, धन भी थोड़ा कम खर्च करते हैं, तो यह शिकायत है। लेकिन कांग्रेस पूछ रही है कि आपका उम्मीदवार कौन है? मेरा उम्मीदवार कमजोर है, तो आप अपना उम्मीदवार तो बता दीजिए, और यह गठजोड़ नहीं टूटना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। तो कुशेश्वर स्थान पर कांग्रेस भी अपने जिद पर आ गई है, यह खबर है। देखिए, तारापुर को लेकर और भी कई खबरें हैं। तारापुर में आरजेडी के भीतर घमासान चल रहा है, आपको पता है। तेजस्वी यादव कुछ दूसरे मूड में हैं, परिवर्तन के मूड में हैं, लेकिन लालू यादव ने अभी अपना फैसला नहीं सुनाया है। जयप्रकाश नारायण यादव लालू यादव के भरोसे हैं, वे लालू यादव के साथ ही रहे हैं और उन्हें विश्वास है कि आखिरी वक्त में लालू यादव का निर्णय जो है उनके पक्ष में ही होगा। और जब लालू यादव निर्णय कर लेंगे तो तेजस्वी यादव भी कुछ नहीं कर सकते हैं, यह बात भी सही है। तो जयप्रकाश नारायण यादव, दिव्या प्रकाश अपनी बेटी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं जो 2020 में हार गई थी, लेकिन तेजस्वी गुट का कहना है कि यदि लड़ना ही है तो जयप्रकाश नारायण यादव खुद लड़ें। इस बात के लिए वो तैयार नहीं हो रहे हैं। और इस चुनावी फिजा में कल रात से तारापुर में एक और नाम गूंजने लगा है, वह नाम है लवली आनंद का, आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद का। अब देखिए, तारापुर में लवली आनंद का नाम कैसे पहुंच गया, क्यों पहुंच गया, इस बात को भी समझने की कोशिश कीजिए। पहले से यदि दिव्या प्रकाश नहीं तो और भी कई नाम चल रहे थे। जितेंद्र कुशवाहा का नाम चल रहा था, शैलेश कुमार उर्फ मंटू यादव का नाम चल रहा है, राजेश मिश्रा का नाम चल रहा है। एक और नाम जुड़ा, यह नाम है शमशेर जंग बहादुर सिंह, पूर्व मंत्री हुआ करते थे, उनके बेटे हर्षवर्धन सिंह का। तो ये लवली आनंद का नाम, लवली आनंद 2020 में सहरसा से चुनाव लड़ी थी आरजेडी के टिकट पर, उनके बेटे विधायक हैं शिवहर से। तो क्यों और यह नाम कैसे? तो देखिए, मसला यह है कि 1995 में आनंद मोहन बीपीपा से, बिहार पीपुल्स पार्टी से 3 जगहों से चुनाव लड़े थे, जिसमें हवेली खड़गपुर भी शामिल था। तब हवेली खड़गपुर विधानसभा ही कहा जाता था और जयप्रकाश नारायण यादव के खिलाफ चुनाव लड़े थे। आनंद मोहन चुनाव हार गए थे। शिवहर में हुए रघुनाथ झा के खिलाफ चुनाव लड़े थे, चुनाव हार गए थे। गायघाट में हुए महेश्वर प्रसाद यादव के खिलाफ चुनाव लड़े थे, चुनाव हार गए थे। तो फिर भी आनंद मोहन का एक कद है, आनंद मोहन अभी भी जेल में है, राजपूत उन्हें अपने लिए बहुत कुछ मानते हैं। तो लवली आनंद इस कारण से वहाँ चर्चा हो गई है कि यदि कई चुनावों में यादव उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पा रहा है तो क्या वहाँ
MR तो मतलब मुस्लिम राजपूत के साथ यादव भी जोड़ देंगे, MRY कर देंगे तो क्या सफलता मिल सकती है। तो ये सारी बातें चल रही हैं। जहाँ तक JDU की बात है तो JDU में जैसा मैंने पहले कहा कि 2 लोगों के नामों की चर्चा है और इन्हीं दोनों के बीच में फैसला होना है, राजीव सिंह और निर्मल सिंह। तो जो हम आपको बता रहे हैं, अभी जिस वक्त बता रहे हैं, राजीव सिंह का नाम और आगे चल गया है। आप यूँ कहें कि वे टिकट लेने के करीब करीब तक पहुंच गए हैं। उन्हें भितरिया जानकारी दे दी गई है और तारापुर में भी राजीव सिंह के नाम को लेकर हलचल तेज है। खबर ये है कि वे 5 अक्टूबर को नामांकन का पर्चा दाखिल कर सकते हैं। कुशेश्वर स्थान में JDU ने शशिभूषण हजारी के बेटे अमन हजारी को ही टिकट देने का फैसला किया है। यह भी आपको हम बता चुके हैं। कुशेश्वर स्थान बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी रहा है। आपको पता है कि पिछले दिनों नीतीश कुमार वहां भ्रमण करने को गए थे और इधर अब सरकार की कृपा कुशेश्वर स्थान में ज़्यादा है, राहत भी ज़्यादा पहुंच रही है। वैसे भी नीतीश कुमार क्विंटलिया बाबा के नाम से प्रसिद्ध रहे हैं और जब उपचुनाव आ गया है तो नीतीश कुमार को और सरकार को भी पता है कि यदि हम राहत तुरंत पहुंचाए रहेंगे, अधिक पहुंचाए रहेंगे तो लोगों को इस बात की याद रहेगी जब 30 अक्टूबर को मतदान करेंगे। तो यह चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है। यह 2 सीटों का चुनाव नहीं है, यह बिहार विधानसभा में जो विधायकों की स्थिति है, जो तराजू है संतुलन और असंतुलन का, उसे भी बना बिगाड़ सकता है कुछ हद तक। तो इसलिए हर पार्टी इस चुनाव को लेकर कमर कसी हुई है। नीतीश कुमार भी इस चुनाव को मजबूती से लड़ेंगे, तेजस्वी यादव भी मजबूती से लड़ना चाहते हैं, लेकिन तारापुर में RJD का उम्मीदवार कौन पहले तय तो हो। यदि उम्मीदवार बदलता है तब भी वहाँ घमासान होगा, यदि उम्मीदवार नहीं बदलता है तब भी भीतरघात होगा। तो ऐसी स्थिति में बहुत कसमकस की स्थिति है। तो इस खबर पर और जो कुछ चल रहा है, कब किसको सिंबल मिलेगा, कौन पटना पहुंचेगा, कौन सिंबल ले जाएगा, लालू यादव फैसला क्या सुनाते हैं, तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया क्या होती है, कांग्रेस और RJD के बीच में जब तालमेल होता है कुशेश्वर स्थान को लेकर तो अंतिम निर्णय क्या होता है, वहाँ चुनाव प्रचार कौन करने जाते हैं, कांग्रेस कितनी मजबूती से लड़ती है, RJD का सहयोग कितना मिलता है, ये तमाम सारी बातें दिखी जाएगी। आपको पता है कि कुशेश्वर स्थान जो है वह सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र है। तो इस उपचुनाव पर लाइव सिटीज की विशेष नज़र रहेगी। आप देखते रहिएगा लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।